हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी फंक्शन, सपोज करो अगर g का इनवर्स है तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स में। मतलब यह हुआ कि हम सब इस बात को पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है और ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मिरर इमेज का मतलब यह होता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स पर अगर एक मिरर रख दिया जाए तो इसका जो इमेज बनेगा उस मिरर में ठीक इसी के ऊपर बनने वाला है ना। तो इसी को बोलते हैं मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है अगर मैं बात कर लूं साइन वर्स की, कॉस इनवर्स की, है ना, तो बेटा आप सबको पता है कि साइन वर्स जो है वो साइन का इनवर्स है। मतलब साइन एक्स का y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर आप बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ, अगर बनाते हैं, ठीक है ना, आप जब ग्राफ बनाते हैं साइन का ग्राफ बनाते हैं, इन जनरल हम लोग ग्राफ ऐसे बना दिया करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात हमको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अमूमन हम जब ग्राफ देखते हैं तो हम लोग फटाफट ऐसे ड्रॉ कर दिए और बोले चलो यार ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये अर्ध सत्य है। जब हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे ना तो एक्चुअली ये होगा क्या, ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है। देखो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो गया, है ना, और जो y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा बना दिया करते हैं। क्योंकि बाकी जगहों पर कोई नुकसान भी नहीं होता तो कोई चर्चा भी नहीं करते हम लोग। इवन हम भी ऐसा बना दिया करते हैं क्योंकि बाकी जगह कोई कंपेयर करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों, समझिए। देखिए ये हाइट जो है ना ये 1 है, ठीक है, और ये लेंथ पाई है। मतलब आपको ये समझना होगा कि इस हाइट से ये जो लेंथ है ये 3 गुना से भी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे यार ये हाइट और ये हाइट लगभग लेंथ बराबर है, ठीक है। तो आप यहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दें, अच्छा हम लोग यार गलती तो ये कहीं ना कहीं करते थे, आज के बाद हमको इस छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एक और मुख्य पॉइंट है जो हम लोग आगे सीखेंगे, आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे, वो ये है कि जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, वो y इज इक्वल टू एक्स के नीचे होता है ना। मतलब y इज इक्वल टू एक्स और साइन एक्स दोनों एक दूसरे को कट जरूर करते हैं, वो ओरिजिन पे कट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ओरिजिन से राइट जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाता है और साइन एक्स उसके ठीक नीचे रहता है। मतलब ये नीचे रहता है। ओके मेरे बच्चों, तो ये छोटी सी बात को जानने के बाद अब हम लोग देखो हमारा अगला टारगेट क्या है। हमारा अगला लक्ष्य है टू फाइंड या टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हमको यह भी पता है कि साइन इनवर्स की बात तो हम तभी करेंगे जब डोमेन जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 होना चाहिए। मतलब इसके आगे की बात तो करना ही नहीं हम लोगों को, है ना। जब इसके आगे की बात नहीं करनी है तो अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो क्या करना है बेटा, आपको इसी का मिरर इमेज लेना होगा। तो जब इसका मिरर इमेज लोगे ना तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाता है इस तरीके से, है ना। अब देखो जाहिर सी बात है मेरे पास तो आईना तो है नहीं, है ना। एक नॉर्मल तरीके से आप समझिए, ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका इधर मिरर इमेज हो गया। अब देखो ये लेंथ π/2 था, मतलब अब ये π/2 हो चुका है और ये -π/2 हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब आप समझें ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, देन दिस विल बी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे। देखो ये हाइट जो था ना ये 1 के बराबर, तो इस हाइट को इधर अटेन करने वाला है, तो इसका मतलब ये जो 1 होगा इधर भी -1 होगा। मतलब ये हुआ
कि अगर साइन इनवर्स के बारे में अगर बात बोलें तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू पॉसिबल है इनपुट के रूप में वो 1 तक जाएगा और मिनिमम जाएगा -1 तक। ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो मेरे बच्चों यही देखो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, जिसको हम लोगों ने रेड पेन से यहां पे ड्रॉ किया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक और बड़ा मुख्य पॉइंट है, थोड़ा उसको भी समझा जाए। मुख्य पॉइंट नहीं बोलेंगे, एक और तरीके से भी लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उनका ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि y इज इक्वल टू एक्स का, या छोड़ो y इज इक्वल टू एक्स को भूल जाओ, आप अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, साइन x को बना दीजिए y एक्सिस पे, इस पर आप लपेट दीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, ऊपर में π/2 के बाद कट कर देंगे, नीचे में -π/2 के बाद कट कर देंगे। आप देखेंगे ग्राफ लगभग वैसा ही बन गया है ना बेटा। ठीक है, तो ये भी जो ग्राफ है ये भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का है। मतलब जो ग्राफ हम लोग x के ऊपर बनाया करते थे, अब क्या कर देना है, उसको y पर बना दीजिए, फिर आप निश्चिंत हो जाएं, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, ठीक है, नोट कर लें इसको। तो जब मैं इन सब बातों को अगर हम सब लोग सीख लेते हैं तो इसके आधार पे हम लोग फटाफट ग्राफ बनाते हैं। आप नोट करिए, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, तो इसके आधार पे भाई अगर ग्राफ बनाया जाए तो सबसे पहला नंबर आता है, फर्स्ट में हम बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, या इसको चलो ठीक है y इज इक्वल टू साइन एक्स आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जहां पर f -π/2 से π/2 और इधर -1 से 1, दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं। आप जितना मर्जी लिखें, आप बात को समझ लीजिए। तो साइन इनवर्स x की ग्राफ हम बनाने वाले हैं, सॉरी यहां साइन इनवर्स x की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, अरे यार मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चों, देखो यार थोड़ा हटाओ ना, मेरे से ना गलती से y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा गया था। मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं। सीधी सी बात है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी सीखा था ग्राफ जो इसका बनता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए इस तरह की ग्राफ है, ये लेंथ 1 है और ये वाला -1 है, ये हाइट जो है वो π/2 है, इधर -π/2 है। ओके, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओके मेरे बच्चों, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू कितना भाई, ये -1 से 1 है, और रेंज ऑफ f बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है। ये इसका रेंज हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये साइन इनवर्स x के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन है। एक बात मैं यहीं पे बता देता हूं, आपको आगे काम आने वाला होगा। अगर dy/dx अगर आप लिखेंगे तो साइन इनवर्स का बन जाता है 1/1 - x² का रूट, है ना, ये इसका ग्राफ बन जाता है। अब आप ये भी देखेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, तो क्योंकि रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, आपको चूंकि पता है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तो ये पॉजिटिव होना ही होना है, तो रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो dy/dx हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपने थोड़ा बहुत फंक्शन में सीख ही लिया था कि अगर dy/dx अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यह होता है कि आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। ये इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी है, y इज इक्वल टू साइन वर्स x के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, और बहुत सारी बातें हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। फिलहाल अभी हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी अगला पॉइंट की बात कर लें। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात कर लें, है ना। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात अगर करोगे तो ठीक वही टेक्निक है जो हम लोगों ने पहले अपनाया था, है ना। मतलब y इज इक्वल टू एक्स में आप उसका मिरर इमेज ले लें। अगर आप उसका मिरर इमेज लेते हैं तो अब आप ग्राफ जब बनाएंगे ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, और आप पाएंगे क्या कि ये जो लेंथ है ये पाई है, ये -1 है, ये 1 है ना, ये 0 है, एंड दिस इज π/2 ये हाइट। बेटा इसका मैक्सिमम हाइट ना कहां तक पहुंचता है, ये पाई तक पहुंच जाता है। ठीक है,
डोमेन इसका भी क्या है, -1 से 1 हो गया। रेंज की बात कर लो तो ये 0 से पाई तक चला जाता है। इसका dy/dx अगर आप निकालेंगे तो -1/x² जो कि निगेटिव है। अब देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू घटता चला जा रहा है। हम डेरिवेटिव का चर्चा यहीं पर कर दिए, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो ऐसा होता है कि कुछ सवाल अगर हम ITF में ही उसको डिफरेंशिएट करना अगर सीख लेते हैं यहीं पे, तो डेरिवेटिव में वो काम आसान हो जाता है। और मैं बता दूं, खास करके बोर्ड की जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको उसमें खास करके ITF पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंशिएट करने को। और मैं बोर्ड की बात भी नहीं करूँगा, वैसे बच्चे जो 13th में, मतलब जिन्होंने +2 को पार कर लिया है, उनके लिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आप जेईई मेन के बहुत सारे सवालों को उठाकर देखेंगे तो डेरिवेटिव में ITF का लोग इस्तेमाल अच्छा खासा कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे आगे चलने के बाद। दूसरा पॉइंट, अब देखिए, सॉरी तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा ग्राफ है y = tan इनवर्स x। ठीक है, इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है, यूं ऐसे निकल जाएगा। ये हाइट भाई π/2 है, ये -π/2 है, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y, ये तो खैर आप समझते हैं, ये x हो गया, y हो गया, इधर x है और ये y है ना। अब देखो इसके अगर डोमेन की बात कर लें तो डोमेन में क्या है, अप टू इंफिनिटी, इधर अप टू -इंफिनिटी, इधर भी कोई अंत नहीं है, उधर भी कोई अंत नहीं है, तो डोमेन बिलोंग्स टू R। ठीक है, रेंज की बात कर लो तो -π/2 से π/2, और अगर मैं dy/dx की बात कर लूं तो 1 + x² होता है जो कि पॉजिटिव है। और देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है ना, ये सारी बातें। अच्छा, एक बात और जरा आप चाहें तो यहीं पर नोटिस भी कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स जो है ना, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट में, है ना। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होने के वजह से हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। मतलब इसके बारे में आप एक टिप्पणी कर सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। मतलब साइन इनवर्स x इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन से हम लोग क्या लाभ उठा सकते हैं, मतलब यहां पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। हालांकि हम इसको आगे प्रूफ करेंगे। ये ना तो ऑड है ना तो इवन है। ये भी देखो, अगर आप यहां पर गौर से देखिए तो ये क्या है, tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है। मतलब tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। आप देखिए ओरिजिन के अबाउट ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखो tan इनवर्स हो गया, बारी आती है अब cot इनवर्स की। y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। इसका आप रेंज याद करिए, ये 0 से पाई में था, है ना, तो हमने इसको 0 से पाई में बना दिया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऐसे, y और ये पाई है, ये 0 है, ये π/2 है। देखो ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन बिलोंग्स टू R। रेंज की बात कर लो तो रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। और इसके dy/dx के बारे में बात करेंगे तो -1/x² होगा जो कि निगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ना तो ये ऑड है ना तो ये इवन है ना, इस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बारी आती है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की, है ना। अब देखो तुम वैसे ही ग्राफ बनाओगे जैसे बताया था, या तो आप उसका इमेज लेकर बनाएंगे। दूसरा एक बड़ा ही आसान तरीका होता है,
आप सबसे पहले ग्राफ बना दें कॉस का, कॉस इनवर्स का। ठीक है, आपने ग्राफ बना दिया कॉस इनवर्स का, आपने बना दिया। अब देखो करना क्या है ना, देखिए इसका जो कहानी है वो बेसिकली 0 से पाई वाली बात है। अब आप इसको ऐसे बना दीजिए। ठीक है, यहां पर भी आप थोड़ा रख दीजिए, बना दीजिए, वाई पाई पे जा रहा है ये। बेटा करना ये है ना कि जहां पर ये जाकर के टप्पा खाया वहीं से ये उछल के चला गया, इधर देखो ऐसे आ गया और ये वाले पार्ट को आप हटा दीजिए। कितना आसान तरीका है। पहले कॉस इनवर्स का बनाया, जहां पर खत्म हुआ वहीं से आगे बढ़ा दिया उस ग्राफ को। ठीक है, तो फाइनल जो ग्राफ बन करके तैयार होता है ये ग्राफ, ये तो टेक्निक हुआ बनाने का ना, ये 1 है, ये -1 है। तो मेरे बच्चे अगर आप इसका एक्चुअल ग्राफ अगर आप बनाएंगे देन यू विल गेट लाइक दिस। ये y है, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये -1, ये 1, ये पाई है ना। आप इसे ग्राफ को बना सकते हैं इस तरीके से। तो डोमेन तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज की बात कर लो तो 0 से पाई है ना, -π/2, π/2 पर कुछ नहीं मिल रहा है ना, π/2 नहीं मिल रहा है बेसिकली। और अगर आप इसके dy/dx को अगर आप निकालेंगे देन यू विल गेट 1/x का मॉड √x² -1। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है और ये पॉजिटिव होता है। आप ग्राफ में देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन को दिखला रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ता है, फिर आगे जाने के बाद फिर x को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, ये हो गया y = sec इनवर्स x। नेक्स्ट पॉइंट आता है cosec इनवर्स x। y = cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स का ग्राफ जब बनाएंगे आप तो इसका रेंज याद करेंगे, -π/2 से π/2 था। ठीक है, पहले करना यह था, पहले आप साइन इनवर्स का बनाएंगे। देखिए टेक्निक देखिएगा, आप बनाते हैं साइन इनवर्स का, जहां पर खत्म ठीक है वहां से आप शुरू कर दीजिए, ऐसे यूं ऐसे। ठीक है, ये आपने बना दिया और फिर क्या करना है, बाद में इसको मिटा देना है। ठीक है, मिटा देना है। मैं यहीं पे मिटाता हूं, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब अगले स्टेप में आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, ये π/2 है भाई, ये -π/2 है, ये y = cosec इनवर्स x का हो गया। यहां पर अगर आप इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से -1। देखो ग्राफ -1 के पहले में है, फिर 1 के बाद में, बीच में कोई ग्राफ नहीं है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 है, 0 नहीं है इसमें एक्सेप्ट 0। और ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और इसके बाद फिर बारी आती है, अगला जो पॉइंट है इसकी बारी आती है dy/dx की, -1/x का मॉड √x² -1। ये आपको याद कर लेना है ना, ये निगेटिव है, मतलब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू घट रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की श्रेणी में चला गया। ठीक है, वैसे एक कभी मुझे एक विद्यार्थी ने कभी ध्यान दिलवाया था, जो मैं आपको बताता हूं कि देखो जो भी c से स्टार्ट हो रहा है ना वो सब के सब डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बेसिकली उसका डेरिवेटिव निगेटिव में आ रहा है। लाइक कॉस इनवर्स की बात कर लो, कॉसेक इनवर्स की बात कर लो, कॉट इनवर्स की बात कर लो, संयोग कह लो, है ना, इन सब का जो है डिक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में उसका ग्राफ आता है। ठीक है, डेरिवेटिव निगेटिव होता है उसका। खैर अब देखो बेटा एक बात और भी देख लीजिए, ये ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये आप देख लीजिए, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहां पर एक इंफॉर्मेशन और भी शेयर कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन होने के वजह से
कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाता है। बाकी मैं आगे प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, इन सब चीजों को कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग आगे सीखेंगे। इसको नोट करिए। अब देखिए, जो भी हम लोगों ने ग्राफ अभी सीखा है, इस ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसका इस्तेमाल रेंज निकालने में, डोमेन में, है ना, ये तरह तरह का चीज हम लोग वैसे फंक्शन में सीख चुके हैं, लेकिन चलो तब भी थोड़ा सा बताते हुए मैं कुछ और एक्स्ट्रा सवाल को भी उठाता हूं। जैसे मेरा पहला सवाल है, अगर कोई हमसे अगर ये सवाल पूछ ले, भाई आपको ये सॉल्व करना है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 6 से बड़ा है। मान लीजिए किसी ने हमसे अगर ये सवाल पूछ लिया, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफिकल मेथड सबसे अच्छा होता है, बाकी आप जितना याद रखते हैं काम उतना आसान होता है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों ही साइड में ग्राफ बनाना है। एक साइड में, जैसे दोनों साइड नहीं, मेरा कहने का दोनों साइड का ग्राफ बनाना है। पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, हम सही बच्चों को मालूम है, ये ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्राफ, ये हो गया, है ना। और आगे बात कर रहा है पाई बाई 6 की, ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। दूसरा जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू पाई बाई 6 की। बेटा ये जो हाइट देख रहे हैं ये पाई बाई 2 है, तो ये कोई ना कोई y इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट कौन सा होगा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू साइन वर्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू पाई बाई 6 है। दोनों को हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। अब आप देख सकते हैं x बराबर साइन पाई बाई 6 बराबर कितना, 1/2। मतलब ये जो कट कर रहा है एक दूसरे को, ये 1/2 पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन है ना। x बराबर 1/2 पे कट कर रहा है। अब आप देखिए, अब ये कह रहा है कि साइन इनवर्स मतलब ब्लैक वाला वो पाई बाई 6 के ऊपर है। भाई अगर पाई बाई 6 के ऊपर है तो अब आप देखिए इसको ऊपर जाना है पाई बाई 6 से, मतलब इस वाले पार्ट में इसको जाना पड़ेगा। अब आप देखिए इसका मैक्सिमम एंड कहां पर था, 1 तक। याद करेंगे साइन इनवर्स का जो इनपुट था वो 1 तक था। मतलब आपकी मूवमेंट जो मैक्सिमम साइन इनवर्स की होगी वो कहां तक होगी, 1। उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, है ना। और चूंकि पाई बाई 6 से बड़ा करना है तो 1/2 के पहले आप आ नहीं सकते, 1 के बाद आप जा नहीं सकते। मतलब मूवमेंट कहां से करना है, हाफ से लेकर 1 के बीच में, है ना। तो अगर ऐसा कोई अगर कहता है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 6, ठीक है, तो इसका मतलब x जो है ना ये 1/2 से बड़ा हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 1, चूंकि ये मैक्सिमम लिमिट हो गई उसकी। ओके। और अगर मान लीजिए कोई हमसे अगर अगला सवाल अगर कोई पूछ ले यहां से, फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के मन में अगर एक सवाल आ जाए कि भैया डोमेन बता दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 6। अगर इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, देखो रूट है, रूट के अंदर का जो पार्ट होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 6 को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए रूट के अंदर वाले पार्ट को। अगर ऐसा है इसका मतलब ये हुआ इसको पाई बाई 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप देखें तो इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक पाई बाई 6 का है। यहां पर बात यह थी कि पाई बाई 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पाई बाई 6 शामिल नहीं किया गया, इसलिए हाफ को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हाफ पर इसकी वैल्यू पाई बाई 6 हो रही थी, है ना। तो अगर हम इसके आंसर को लिखने जाएंगे तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 हो जाएगा। बेटा ये दोनों का दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। यहां पर हाफ ओपन था, यहां पर क्लोज्ड हो गया उस जगह पर, क्योंकि वहां पर आप देखिएगा पाई बाई 6 होता है x बराबर कहां पर, 1/2 पर।
और यहां देखिए पाई बाई 6 तो उससे बड़ा चाहिए ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 1/2 पर इसकी वैल्यू पाई बाई 6 होती है साइन इनवर्स की, है ना। तो ये छोटा छोटा सा पॉइंट को दिमाग में रखना है। चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स के बारे में बात किया, अच्छा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको यह समझ में आएगा कि चूंकि साइन इनवर्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन इनवर्स ने बोला पाई बाई 6 से बड़ा, तो फटाफट पलट दें। तो x ग्रेटर देन साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2 से बड़ा, और हमको पता होना चाहिए कि x का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 तक है, मतलब 1 तक जाकर के मामला खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एक और प्रश्न की बात हम लोग जरा कर लें। अगर मान लीजिए किसी ने अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया, फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर अंडर रूट ऐसा है कॉसेक इनवर्स x माइनस पाई बाई 6, ठीक है, ऐसा है। लगभग सवाल एक ही टाइप का दिख रहा है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व जब करने जाएंगे, है ना, तो क्या करना चाहिए? कोसेक इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब कोसेक इनवर्स x जो है वो पाई बाई 6 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आप सोचिए कोसेक इनवर्स x पाई बाई 6 से बड़ा होगा, तो पहले आपको इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ हम लोग बना देते हैं। ये ग्राफ जरा याद करिए, ग्राफ क्या था? तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। ये 1 है और ये -1 है। अब आप देखें पाई बाई 6 से बड़ा, तो मेरे बच्चों ये पाई बाई 2 है, ठीक है। हम अगर पाई बाई 6 की बात अगर कर लें तो पाई बाई 6 मतलब इधर कहीं होगा। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू पाई बाई 6। 1 को थोड़ा हम और लेफ्ट दिखा देते हैं। ये तो पाई बाई 6 वाली बात हो गई, और ये जो पॉइंट है दिस बेसिकली 1, ये 1 है। अब देखो ये दोनों ग्राफ कॉसेक इनवर्स x और पाई बाई 6 दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब क्या हुआ? कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 जब सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉसेक पाई बाई 6 बराबर 2 होता है, मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट 2 है। समझिए जरा, चाहिए क्या? कॉसेक इनवर्स x को पाई बाई 6 से बड़ा है। भाई पाई बाई 6 से बड़ा तो कौन सा, इतना ही पार्ट मिल रहा है और तो कोई पार्ट मिल नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो तुरंत में हम लिख सकते हैं इसका मतलब x बिलोंग्स टू, बेटा कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक चला जाएगा, क्योंकि 2 पर जाकर के आप देख रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं। अगर मैं यहीं पर एक सवाल और तैयार कर लूं, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर fx बराबर मिल गया अंडर रूट पाई बाई 6 माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x है, माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x है। इसका मतलब यह हो गया कि पाई बाई 6 माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x 0 या 0 से बड़ा, मतलब कॉसेक इनवर्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6, है ना। ये पाई बाई 6 से छोटा है। अगर ये पाई बाई 6 से अगर छोटा है तो देखिए ग्राफ इसके नीचे वाला चूंकि ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वही कॉसेक इनवर्स x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पाई बाई 6 से नीचे मतलब या तो आप इस क्षेत्र में चले जाएं जो कि 2 से बड़ा है, या फिर आप इस वाले पार्ट में आ जाएं जो कि -1 से कम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इससे हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी जाओगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, और -1 से कम आओगे तो ये भी देखो इसकी वैल्यू जो पाई बाई 6 के नीचे है। दिस विल बी द आंसर। ओके मेरे बच्चों,
तो एक तो इनिशियल लेवल का सवाल आप लोग को ऐसा मिलता है, इसके लिए आप तैयार ही हैं, है ना। अब तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, डायरेक्ट ग्राफ से ही सब क्वेश्चन बन जाया करता है, सॉल्व हो जाया करता है। ठीक है, नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग यहां से थोड़ा रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेंज का भी सवाल हम लोग ग्राफ के आधार पर बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एक सवाल हमसे पूछ लिया, फाइंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स लॉग बेस 4/5 है और 5x² माइनस 8x प्लस 4 है। 5x² माइनस 8x प्लस 4 है, यही सवाल है कॉट इनवर्स। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। हो सकता है थोड़ा इसमें बदलाव लोग कर लें, कभी कभी इसको या तो चेंज कर लें, 5/4 कर लें, या जो भी करें, है ना। पहले हम इसके टेक्निक को समझते हैं। हालांकि इस तरह का चर्चा भी हम लोग डोमेन एंड रेंज में हम लोग कर चुके हैं फंक्शन में, फिर भी मैं आपको बस एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए ग्राफ सबसे एक अच्छा तरकीब माना जाता है। ग्राफ का आप प्रयोग कर लें, वो सबसे बेहतर मेथड होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ऐसे ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्ट में। इसको सबसे पहले आप P मान लें। ठीक है, आप मानेंगे लेट P बराबर 5x² माइनस 8x प्लस 4। जाहिर सी बात है, आप जरा इसके रेंज को, इसके जरा D को पहले चेक कर लीजिए। खैर D से ज़्यादा जरूरी हमको पता है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -d/4a से इन्फिनिटी। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लें, ये बहुत जरूरी काम का चीज है। D मतलब 64 है ना, मतलब 64 माइनस 4ac 80। ठीक है, ये मिलेगा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लें, b² माइनस 4ac, और माइनस बाहर में लगा हुआ है, बाई 4a, यहां 20 मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट है से लेकर के मेरे बच्चों ये अप टू इन्फिनिटी तक है। मतलब दिस बिलोंग्स टू 80 माइनस 24 64, दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, दिस इक्वल टू 16, और बाई 20 से इन्फिनिटी, मतलब दिस बिलोंग्स टू 4/5 से इन्फिनिटी। ये P हो गया। अगर ये P हो गया तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग ना Q मान लेते हैं। देखिए ऐसे करते हैं हम लोग काम। बेटा अब Q बराबर कितना हो गया, तो ये क्वेश्चन ही है, ये Q है। Q बराबर हो गया log ऑफ P बेस 4/5 है। log P बेस 4/5। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो log है, चूंकि log के बारे में जब भी चर्चा हम लोग करते हैं उसके बेस को जरूर देखते हैं। इसका बेस 4/5 है। चूंकि बेस 4/5 है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। अब जरा 4/5 पे नजर दौड़ाएं तो ये 4/5 है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो P है ना, P, ठीक है, सॉरी, हाँ, P जो है ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा, ये मैंने क्लोज्ड की जगह ओपन दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये बेटा ये 4/5 से लेकर के इन्फिनिटी तक हमारे पास डोमेन है, ये P है, और इसको आप Q बोल दीजिए। Q वर्सेज P ग्राफ हो गया। ये 4/5 से आगे जाना है, चूंकि P के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि 4/5 से बड़ा है, मतलब इसके पहले आप आ ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब P 4/5 से अगर बड़ा होगा तो भाई मैक्सिमम जो मिलेगा वो 4/5 पे। हाँ, मैक्सिमम कब मिलेगा, 4/5 पे। ठीक है, और मिनिमम तो आप देख रहे हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी चलता चला जा रहा है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब Q बिलोंग्स टू, अब देखिए बेटा ये डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, तो चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ये मैक्सिमम वैल्यू 4/5, तो log 4/5 बेस 4/5 मतलब कितना 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर। तो ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक लाई कौन कर रहा है, Q लाई कर रहा है। अब हमारा जो सवाल है अब थोड़ा और छोटा हो गया। अब देखिए अगर हम F के बारे में अगर बात कर लें, दिस कॉट इनवर्स ऑफ Q, जहां Q बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक है, ठीक है। अब अगर आप कॉट इनवर्स के बारे में अगर बात कर लें, ठीक है, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ सब लोगों को याद होना चाहिए। ये ग्राफ है कॉट इनवर्स का। अब आप देखें ये F वर्सेज Q ग्राफ है। बेटा ये ग्राफ वैलिड कब तक है, तो माइनस इंफिनिटी से चलते चलते अप टू 1 तक, 1 के आगे जाना ही नहीं है ना, तो 1 के आगे हमको नहीं जाना है, मतलब 1 तक ही रहना है, ठीक है। अगर आपने इसमें अगर 1 अगर पुट कर दिया तो आप सबको पता है कि बेसिकली अगर 1 अगर हम पुट कर, देखो ये ग्राफ ये था कौन, ये था F बराबर कॉट इनवर्स Q, तो अगर हमने Q के जगह 1 पुट कर दिया तो कॉट इनवर्स 1 बराबर π/4 होता है, ये हम सब लोगों को मालूम है, ठीक है ना। तो ये अब आप देखिए हमको रेंज चाहिए था, तो रेंज का जो मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ वो y कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ में, तो मिनिमम वैल्यू हुआ π/4 और इसके आगे जाएंगे तो हाइट बढ़ता चला जाएगा अप टू π तक, है ना। तो इसका मतलब इसका रेंज के बारे में अगर बात करोगे, दिस रेंज बिलोंग्स टू π/4 से बड़ा है और अप टू कहां तक, अप टू π तक है, ठीक है, यही बात है, नोट करिए इसको। मैं थोड़ा एक अच्छा सवाल रखता हूं आप लोगों के लिए। इसी में अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लें कि अगर यहां पर 5/4 से बात कर लिया जाए, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ log 5/4 कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो log का ग्राफ आपने डिक्रीजिंग बनाया था वो जस्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो Q का जो वैल्यू हम लोगों ने माइनस इंफिनिटी से 1 प्राप्त किया था वो हो जाता 1 से लेकर इंफिनिटी, है ना, और 1 से इंफिनिटी अगर हो जाता तो रिजल्ट देखिए आपके सामने कुछ और बन करके तैयार हो जाता, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो ये छोटी छोटी बात को आप याद रखेंगे, इस तरह सवाल को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। एक मिनट बच्चों, मेरे भाई कहाँ खो गया। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, आपको सॉल्व करना है इसको। सवाल ये है कि पहला क्वेश्चन है, सॉल्व log tan इनवर्स x बेस 2 ग्रेटर देन 1, है ना, एक ये सवाल है। अगर हमको इसको सॉल्व करना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, देखिए log है, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
लॉग अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर भी आप लॉग लगा सकते हैं, log 2/2। याद करो, कभी भी लॉग के इनइक्वलिटी को अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों ही साइड लॉग लगाना चाहिए। तो 1 को हम log 2/2 तो लिख ही सकते हैं, हमने log 2/2 लिख दिया इसको। जैसे ही log 2/2 लिखे तो देखो बेस 2 होने की वजह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो देन वी कैन राइट tan इनवर्स x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो जवाब यहां से मिलेगा, बेसिकली बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन होगा, है ना? क्योंकि हम सबको पता है कि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसा देखे नहीं, उनको लगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फटाफट क्या करते हैं, पलट करके वो tan 2 कर दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये काम हमको नहीं करना चाहिए, है ना? तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमको डोमेन और रेंज का अगर हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हम लोगों से हो जाती है। ओके बच्चों, नोट करिए। एक और बढ़िया सवाल है, देखिए नेक्स्ट है cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर -5 ऑफ cot इनवर्स x -5 cot इनवर्स ऑफ x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमको ना इसको सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन हमारा ये है, सॉल्व दिस वन। ओके, सॉल्व cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 ऑफ cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बेटा सॉल्व का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना? हमारा मकसद तो ही है। तो देखिए ये सब के सब cot इनवर्स में दिख रहा है, एक ही टाइप का चीज है। अगर बिल्कुल एक ही टाइप का है तो इसका मतलब यह है कि क्यों नहीं ऐसा हम कर लें, यहां पर मान लें लेट cot इनवर्स x बराबर y। जाहिर सी बात है दिस विल बी रिटन एज y स्क्वायर -5y प्लस 6 ग्रेटर देन 0, y -2 इंटू y -3 ग्रेटर देन 0, है ना? ये तो आप समझ ही रहे हैं। और आप सबको पता है कि बेटा ये नंबर लाइन वाला कहानी है, ये 2 है, ये 3 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है। इस पर मेरे ख्याल से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सब लोग समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स y लेस देन 2 और y ग्रेटर देन 3। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर है। अगर हमको चाहिए पॉजिटिव तो 3 से बड़ा या 2 से छोटा हमको चाहिए, ये हम सब लोग जान रहे हैं। अब आप देखिए y 2 से कम है भाई, मतलब cot इनवर्स x जो है वो 2 से कम है, या फिर cot इनवर्स x जो है ना, ठीक है, ये ग्रेटर देन 3 है। अब थोड़ा बुद्धि लगाएं, cot इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -∞ से +∞। ठीक है, दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि cot इनवर्स का रेंज और डोमेन, देखिए डोमेन इसका जो है ना, डोमेन ये तो -∞ से +∞ होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि cot इनवर्स x का जो रेंज होना चाहिए वो कहां तक होना चाहिए, वो जाहिर सी बात है 0 से पाई तक ही होता है। खैर, अगर आप इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम ग्राफ ही बनाते हैं, लफड़ा ही खत्म करते हैं। देखिए सबको पता है, आप सबको पता है cot इनवर्स का ग्राफ आप सब जानते हैं। हमने बना दिया ग्राफ, ग्राफ ये है साहब, ये x एक्सिस, ये y, ये पाई, और ये π/2 है। अब देखो cot इनवर्स जो है ना, ये क्या कह रहा है, ये 2 से कम है बेटा। देखिएगा ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये π/2 है, π/2 का वैल्यू 1.67 के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा हम इसको नीचे दिखा देते हैं, ऊपर जगह बना के रखते हैं, ये π/2। ये आप अगर ध्यान से देखें तो
ये जो है y इज इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, ये y इज इक्वल टू 3 हो गया। आज पाई बाई 2 का जगह मिल नहीं पा रहा यार, हम हर जगह सेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए कॉट इनवर्स एक बार 2 को कट कर रहा है और एक बार कॉट इनवर्स 3 को कट कर रहा है। देखिए 3 को ऊपर में कट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम जरा कर लें भाई, अगर कॉट इनवर्स x बराबर 3 होगा तो x बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, कॉट 3। कॉट इनवर्स x बराबर 2 होगा तो x बराबर क्या लिखोगे, कॉट 2। ये छोटी सी बात है। इसका मतलब जब 2 पर कट कर रहा था तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कॉट 2 और ये पॉइंट है कॉट 3। देखिए हम लोग सॉल्व इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि थोड़ा आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं, इसीलिए हम लोग को इतना ग्राफ बना करके काम करना पड़ रहा है। अगर आप चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो इतना ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मन ही मन का कैलकुलेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखिए, आपको चाहिए कॉट इनवर्स x 2 से कम। भाई देखिए कॉट इनवर्स x 2 से कम मतलब इधर 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 इधर। तो अगर 2 से कम चाहिए तो इसका मतलब आप इसके नीचे उतर रहे हैं, मतलब कॉट 2 से इंफिनिटी जा रहे हैं। दूसरा, या 3 से बड़ा मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, तो इधर जाने का मतलब अप टू माइनस इंफिनिटी, तो कॉट 3 के लेफ्ट आ रहे हैं। यहां एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जहां पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ये कॉट 2 है, कॉट 3 है। ध्यान रखिएगा कॉट 2 जो है वो कॉट 3 से बड़ा है ना, तो कभी लोग यहां पर कंफ्यूज ना कर जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन ग्राफों को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर कॉट इनवर्स 2 से कम है, इसका मतलब उस ग्राफ के अनुसार, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात बोलेंगे तो 2 से कम है, मतलब ये वाली कहानी है, दिस बिलोंग्स टू कॉट 2 से लेकर इंफिनिटी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस इंफिनिटी से कॉट 3। अब इन दोनों को जरा कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से लेकर इंफिनिटी। ध्यान इस बात का रखना कि कॉट 3 कॉट 2 के पहले आएगा, है ना। ये बात बड़ी छोटी सी है लेकिन ध्यान हम लोग को जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं सबको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नोट करिए। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट अगला है, अगर कोई अपने से अगर ये पूछ ले फाइंड रेंज ऑफ, सवाल ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 है। मान लीजिए किसी ने हमसे यह सवाल पूछ लिया कि आप इसका रेंज बतलाइए, है ना। अगर आप इसके रेंज को, या हो सकता है ओरिजिनल सवाल थोड़ा इसको कैलकुलेट करके ऊपर में छोड़ दिया जाए, जिसको आप एडजस्ट करते करते यहां तक लाने की बारी आ जाए, यहां तक लाना पड़े आपको। तो बेटा अगर इसके रेंज को निकालोगे तो सबसे पहले दिमाग में एक बात फिट कर लो, यह स्क्वायर के अंदर की बात है। स्क्वायर के अंदर में एक खासियत होता है कि निगेटिविटी बढ़ा दो या पॉजिटिविटी बढ़ा दो, दोनों ही केस में वैल्यू बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा ये 0 के करीब जाएगा उतना इसका न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू होता है, मतलब उतना वैल्यू कम होता है। तो स्क्वायर या इवन पावर के अंदर में अगर आप मिनिमम प्राप्त करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू को लाइए। अगर ज्यादा देना चाहते हैं तो निगेटिव कोई बढ़ा सकते हैं या पॉजिटिव कोई बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने का यह तरीका होता है कि पहले साइन वर्स एक्स को देख लें। ये आप सबको मालूम है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जा रहा है।
अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 हमने कर दिया है, तो देखो भाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -3 और -1 -4 माइनस, मतलब दिस विल बी इक्वल टू -2 पाई बाई 3, है ना। एक बार आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, संभवतः ये सही है ना। और इधर अगर आप पाई बाई 2 घटाते हैं तो ये बनता है पाई बाई 3, देख लीजिएगा ये वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा देखो लेफ्ट वाला ज्यादा है, इसलिए साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 का अगर होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो देखो निगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने क्रम में क्या हो रहा है कि देखिए अगर निगेटिव था उसका स्क्वायर ही पॉजिटिव हो रहा था, पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव हो रहा था, बीच में कहीं ना कहीं जीरो मिला होगा, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया होगा। तो मिनिमम जो वैल्यू प्राप्त हुआ होगा वो जीरो पर प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि स्क्वायर जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। और ये मैक्सिमम कहां पर मिला होगा, जब न्यूमेरिकली ज्यादा वैल्यू मिला होगा, है ना। तो इसका मतलब 2 पाई बाई 3 का माइनस का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर में, ठीक है, अगर आप पाई स्क्वायर बाई अगर 4 अगर जोड़ दें तो इधर भी पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इधर भी जोड़ने के मतलब कितना है, 4 पाई स्क्वायर बाई 9 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्या आता है, मतलब इसका जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसे फंक्शंस का रेंज निकाल सकते हैं। हम आगे सीखेंगे जहां पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को मिला देने के बाद फिर उसके रेंज पे चर्चा की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। नोट कर लीजिए इसको।